नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। इस टॉपिक का नाम है राजनीतिक पार्टियां, उनकी स्थापना और चुनाव चिन्ह। मेनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। टोटल 20 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस टॉपिक से हम कवर करेंगे। यह टॉपिक हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में 3 जो राजनीतिक पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसी कारण से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं। तो इन्हीं से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को 1 से लेकर 2 बार आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। आपको बताना है कि वर्तमान में कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में 6 ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में इन पार्टियों की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन इनमें से 3 पार्टियों का जो है राजनीतिक दर्जा छीन लिया गया, तो पार्टियां बची थी आपकी 5। लेकिन हाल ही में एक पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया, और एक पार्टी कौन सी है, तो आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी को हाल ही में जो है राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया गया, जिस कारण से टोटल वर्तमान में भारत में राजनीतिक पार्टियों की जो संख्या है वो मिलाकर 6 हो गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब टोटल ये 6 राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। आप याद रखिएगा, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। आम आदमी पार्टी को जो है 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और इसके अलावा कांग्रेस हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी। ये 6 ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जिनको नेशनल पार्टी यानी कि राजनीतिक यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इन 6 पार्टियों को आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। एकदम लेटेस्ट का न्यूज़ यह है, आपको बताना है कि वह कौन सी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया, यानी कि हाल ही में ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया था उसको छीन लिया गया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा था वह छीन लिया गया, यानी कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। एक तो आपकी हो गई CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी अलग है, दोनों अलग अलग पार्टियां। तो इसमें से जो CPI थी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, इसका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया है। इसके अलावा NCP का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ये 3 पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया, वापस ले लिया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त रखी गई है। यानी कि मान लीजिए कोई एक राजनीतिक दल है, अगर उसको भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करना है तो उसको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों जो शर्तें लिखी गई इनमें से कोई एक शर्त जो है अगर कोई भी राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसको भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यदि पार्टी कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है, या लोकसभा या विधानसभा में कोई दल कम से कम 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करती है, तथा
किसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होती है, या एक पार्टी जिसने कम से कम 6 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की है। यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी जो है शर्त, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी जाती है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों शर्तों का बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1980 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं। 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीतिक शाखा थी, जिसको हम भारतीय जनसंघ के रूप में जानते हैं, उसी का पुनर्निर्माण, यानी कि जो भारतीय जनसंघ था उसको ही रीऑर्गेनाइज करके उसका नाम बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसका नाम बदलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था? तो भारतीय जनसंघ का नाम थी। आप याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में गठित भारतीय जनसंघ ने खुद को एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में स्थापित किया था। तो आप याद रखिएगा, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी, तथा इसी भारतीय जनसंघ का पुनर्निर्माण किया गया 1980 में और इसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पूछा गया है, तो चुनाव चिन्ह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ का पंजा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसी राम के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कांसी राम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 1984। और इसका आप चुनाव चिन्ह भी याद रखिएगा, हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है, और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को कांसी राम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना की जो बात है वह की गई थी 2 अक्टूबर जो है 2012 को यह घोषित किया गया था केजरीवाल के द्वारा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना करी जाएगी। ऑफिशियल रूप से इसका गठन किया जाता है 26 नवंबर 2012 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा, यानी कि ऑफिशियल रूप से 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी की स्थापना की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, झाड़ू जो है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जो स्थापना है MS डांगे द्वारा 1964 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, MS डांगे के द्वारा 1964 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हथौड़ा और दरांती। ये आपका हथौड़ा हो गया और ये आपका दरांती हो गया। तो हथौड़ा और दरांती जो है ये चुनाव चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के। तो यहाँ पे मार्क्सवादी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो PA संगमा के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, PA संगमा के द्वारा जो है नेशनल पीपल्स पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। PA संगमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा 6 जनवरी 2013 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 जनवरी 2013 को नेशनल पीपल्स पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किताब। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट राजनीतिक पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है, उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने एक ही वीडियो में बिल्कुल कम समय में समाप्त करने की पढ़ने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ इस वीडियो को हमें विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।